जो भोजन घर में बनाए पर अपने लिए नहीं, जो भोजन बना करके सबसे पहले आपको निवेदित करें, और जो वस्त्र आभूषण लेकर के आए तो सबसे पहले आपको चढ़ाए और इसके बाद स्वयं पहने। ऐसे घर में भी आप रहना। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शीस नवहि गुरु द्विज देखी। प्रीत सहित करि विनय विसेखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी। करनेत करही, करनेत करही राम पद पूजा, करनेत करही राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम भरोस, राम भरोस, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कितना प्यारा उपाय बता रहे हैं वाल्मीकि ऋषि जी, नोट कर लेना भैया। जो भोजन बना करके और आपका भोग लगाए, और जो वस्त्र आभूषण ला करके पहले आपको दे और फिर स्वयं धारण करें। अच्छा बताओ, ये तो सब लोग कर सकते हैं कि नहीं? ये सब लोग कर सकते हैं कि घर में भोजन बनाओ तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। अच्छा, संत लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं महाराज। ये क्यों कहा वाल्मीकि ऋषि ने? भैया यदि आपके घर में भगवान का भोग लगने लगा तो फिर आप वही बनाओगे जो भगवान को भोग लगना है, वही खाओगे जो भगवान को भोग लग सकता है। उटपटांग की चीजें फिर आपका खाना बंद हो जाएगा। और यूं करके आपका खान पान सुधरेगा तो आपकी बुद्धि में विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होगा तो आपके हृदय में विनम्रता आएगी, और विनम्रता आएगी तो भगवान का भजन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन पड़ेगा महाराज। इसलिए कितना प्यारा उपाय है। तो आज से कोई मैया कहे कि अब हम कल ही जाकर के प्रातः काल भोजन बनाएंगे और ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, ध्यान रखना भगवान का भोग लगाने के लिए। अच्छा, भोग लगाने का मतलब क्या? आप जरा श्रवण करिएगा। ब्रज की महिमा क्यों है इतना ज्यादा? हमारे यहाँ हमारे घरों में जब माताएं भोजन बनाती हैं, और मान लो भोजन बनाने से पहले मैया को फोन किया है मायके में, तो बात करते करते देर होती है तो क्या कहती है फोन काटते समय? मैया तू फोन रख, और घर वाले भूखे बैठे हैं और उनके लिए भोजन बनाना है, विलंब हो जाएगा, यही कहते हो ना। जब कोई पड़ोसन से बात करती होती है मैया, तब भी कहती तू जा, बाद में पूरी बात करूंगी, अभी मैं जा रही हूँ, भोजन बनाऊंगी, घर वाले भूखे बैठे हैं, यही बात होती है। पर ब्रज में क्या बात होती है? संतों के यहाँ क्या बात होती है? ब्रज में जब कोई भोजन बनाने में विलंब हो जाता है किसी मैया को, तो अपनी पड़ोसन को कहती है कि बहना तू जा, वो अब मुझे विलंब हो रहा है, मेरे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं।
क्या कहती है, मेरे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं तो ध्यान दे लेना, उसका नहाना भी भजन और उसका भोजन बनाना भी भजन और उसका भोजन खाना भी भजन। क्यों? क्योंकि उसने ठाकुर जी को भोग लगा दिया तो अब वो भोजन नहीं हुआ, अब वो क्या हो गया, प्रसाद। और प्रसाद पाने में महाराज सदैव आनंद ही आनंद है। इसीलिए भोजन बनाओ अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, भगवान के लिए। और जब भगवान के लिए भोजन बनाओगे तो कभी ऐसी आपके घर में नौबत ही नहीं आएगी कि आपके यहाँ भोजन न बन पाए। क्यों? आप सच बताना, भोजन की चिंता सबसे ज्यादा किसे होती है? घर के मुखिया को ही होती है ना। भैया सब कुछ सही रहे, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, और देखना सब हिसाब से चलना चाहिए, और ये सब चिंता मुखिया को होती है ना। और जब घर का मुखिया आप लक्ष्मी जी के पति नारायण को बना देंगे तो आप विचार करो, फिर आपको घबराना पड़ेगा क्या? अरे राम जी जाने क्या बनना है,